lecture we are going to start our next two topics of economic activity, that is the profession and employment. So let's start with the profession first. What is profession? It refers to simply an economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and skill which is used impartially to serve the various sections of society. That means प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स इसको करने का पर्पस क्या होता है? टू अर्न मनी और प्रॉफिट, पैसा कमाना. और जिसको एक पर्टिकुलर पर्सन करता है जिसके पास उस काम को करने की कोई ना कोई स्पेशल नॉलेज होती है या फिर स्किल होती है या क्वालिफिकेशन होती है, एंड उस चीज का यूज वो सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस को सर्विसेज देने के लिए करता है. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, कोई भी इंडिविजुअल डॉक्टर नहीं बन सकता. जिसके पास डॉक्टर की क्वालिफिकेशन है, नॉलेज है, स्किल्स है, वही डॉक्टर बन सकता है. एंड डॉक्टर बनने के बाद वो पर्सन क्या करता है? सर्विसेज देता है टू द सोसाइटी, लाइक ट्रीटिंग द पेशेंट. सिमिलरली लॉयर क्लाइंट्स के केस सॉल्व करता है. सीएस ऑडिटिंग ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज, प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज. सो दैट इज नोन एज प्रोफेशन, जिसके अंदर पर्सन के पास कोई ना कोई काम करने की स्पेशल नॉलेज होती है, स्किल्स होती हैं, टेक्निकल स्किल्स होती हैं, एंड जिनका यूज वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए करते हैं. See the characteristics of profession. फर्स्ट इज बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक. सिंपली प्रोफेशन एक बॉडी है जिसके अंदर पर्सन के पास स्पेशल नॉलेज होती है एंड उस काम को करने की टेक्निक या स्किल्स होती हैं. सो बेसिक फीचर, एक प्रोफेशनल के पास प्रोफेशनल मस्ट हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोफेशन. उस काम को करने की नॉलेज और स्किल होना जरूरी है. सिंपली कोई भी ऑर्डिनरी मैन या कोई भी बिना क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस या फिर स्किल के कोई भी एक प्रोफेशन में नहीं आ सकता. सो एन ऑर्डिनरी मैन कैन नॉट रन अ प्रोफेशन. ओनली अ प्रोफेशनल हु हैव द स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल कैन बी इन दैट प्रोफेशन. सेकेंड इज फॉर्मलाइज्ड मैथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. जो भी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर लोग आते हैं उनको जो भी ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस एक्वायर लेना होता है वो एक फॉर्मल तरीके से, फॉर्मल मीन्स ऑफिशियल तरीके से, कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, कॉलेजेस के थ्रू, यूनिवर्सिटीज के थ्रू, ऐसी सारी चीज़ों से उन्हें कुछ ना कुछ डिग्रीज, ट्रेनिंग्स, एक्सपीरियंसेस लेने पड़ते हैं. उनके पास लाइसेंस होनी चाहिए उन चीज़ों को करने के लिए, तो वही उस प्रोफेशन के अंदर आ सकते हैं. सी देर इज ऑलवेज अ प्रोविजन फॉर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन अ प्रोफेशन. प्रोफेशन के अंदर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का प्रोविजन होता है. इट मीन्स ओनली दैट ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड अ प्रोफेशन द नॉलेज विच इज इम्पार्टेड बाय सम इंस्टीट्यूशन. हम उसी ह्यूमन एक्टिविटी को प्रोफेशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं जिसके अंदर जो भी स्किल्स हैं या जो नॉलेज है या ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस है, वो किसी ऑफिशियल और लीगल इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड की हूँ. सो दैट मीन्स कि जो भी प्रोफेशन का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस का तरीका होता है वो फॉर्मलाइज्ड होना चाहिए. थर्ड पॉइंट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन. रिप्रेजेंटेटिव मीन्स उस चीज को जो प्रेजेंट करे. हर प्रोफेशन को कोई ना कोई चीज प्रेजेंट करती है, तो प्रोफेशन के लिए एक प्रोफेशनल एसोसिएशन का होना भी जरूरी है. सी एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल देयर आर रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस लाइक बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स. लॉयर्स के लिए इंडिया के अंदर क्या है? बार काउंसिल. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर डॉक्टर्स. डॉक्टर्स के लिए क्या है? मेडिकल काउंसिल. सिमिलरली सीएस के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. सो प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब एक इंस्टीट्यूशन होती है जो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करती है. अब इन इंस्टीट्यूशन या फिर एसोसिएशंस का काम क्या होता है? सी फर्स्ट वन, टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर. ये अपने मेंबर्स के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, कंडक्ट करते हैं. टू क्रिएट अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गाइडिंग द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोफेशन. कोड ऑफ कंडक्ट होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना. सो हेयर जितने भी प्रोफेशनल एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो अपने अपने प्रोफेशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करती हैं जिनको उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोगों को पूरा करना होता है. नेक्स्ट इज टू बिल्ड अप एंड प्रमोट द इमेज ऑफ इट्स मेंबर्स एज अ प्रोफेशनल. ये पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर लोगों को लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, लोगों को सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग के, जिसके बाद में वो अल्टीमेटली जो मेंबर्स होते हैं वो एक प्रोफेशनल की तरह जाने जाते हैं और वो उस प्रोफेशन के अंदर अपने बिजनेस को रन अप कर सकते हैं. टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर्स. एसोसिएशन का मेंबर बनने के लिए आपके पास कम से कम कितनी स्टडी या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. एंड टू रेगुलेट द एंट्री टू प्रोफेशन. आप प्रोफेशन के अंदर किस तरीके से एंटर हो सकते हैं. अगेन द लाइसेंसिंग सिस्टम, द सर्टिफिकेशन सिस्टम एंड सो ऑन. तो रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस बहुत तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो उस प्रोफेशन के लिए वैल्यूएबल होते हैं.
फोर्थ पॉइंट इज कोड ऑफ कंडक्ट. अगेन कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन उस प्रोफेशन से रिलेटेड होती हैं उन्हें हम कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं. रूल्स लाइक आप अपना काम ऑनेस्टी से करोगे, मॉरलिटी से करोगे, इंटीग्रिटी से करोगे, आप किसी भी तरीके का हार्म नहीं करोगे, फ्रॉड नहीं करोगे अपने प्रोफेशन के अंदर, और जो आपकी ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप उनको अच्छे से निभाओगे. फिफ्थ इज प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन. सर्विस होता है सेवा करना या सोसाइटी के अंदर सर्विसेज देना, इकोनॉमिक होता है पैसा, तो दैट मीन्स पैसा कमाना. तो प्रोफेशन के अंदर ऑलवेज पैसा कमाने से ज्यादा फोकस या प्रायोरिटी किस चीज को दी जाती है, लोगों की सेवा के लिए. फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, वो अपने प्रोफेशन को फॉलो करता है, दैट मीन्स वो अपने प्रोफेशन को फॉलो कर रहा है अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को बनाने के लिए या फिर अपने पैसा कमाने के लिए. बट पैसा कमाने के साथ साथ उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, टू प्रोवाइड द सर्विसेज और टू ट्रीट द पेशेंट्स. सो दैट मीन्स प्रोफेशन का हमेशा पर्पस जो मेन एम होता है इज टू अर्न मनी लाइक सैलरीज, वेजेस, प्रॉफिट्स, कुछ भी, बट बाय सर्विंग द सोसाइटी. साथ के साथ वो क्या देते हैं, सर्विसेज देते हैं सोसाइटी को. फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर फॉलोज हिज प्रोफेशन फॉर हिज लिविंग. वो अपनी लिविंग के लिए अपना काम कर रहा है, बट उसकी सोशल सर्विस उसका मेन ऑब्जेक्टिव है. So this is all about the profession, and our next topic is that is the employment. Employment simply क्या होता है, there are two persons, employer and employee. एम्प्लॉयर होता है वो हेड होता है और उसके नीचे देर आर एन नंबर, एक से ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होती हैं. एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को ऑर्डर्स देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, और जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एम्प्लॉयर के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग काम को करते हैं. सो सिंपली एम्प्लॉयमेंट अगेन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर हम पैसा कमाते हैं और अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स. जो पर्सन या लोग हैं वो दूसरों के लिए काम करते हैं एंड काम के बदले में उन्हें क्या मिलता है, रेमनरेशन. रेमनरेशन क्या होती है, लाइक सैलरीज मिलना, वेजेस मिलना, ये सब चीजें. अब एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है. हम एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी काम कर सकते हैं. हम गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के अंदर या गवर्नमेंट के लिए भी काम कर सकते हैं. तो जो एम्प्लॉयर होता है वो कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट की कोई एंटरप्राइज हो सकती है, या फिर कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. एम्प्लॉयमेंट बेसिकली तीन तरीके से होता है. हम परमानेंट बेसिस के ऊपर किसी जॉब पे हैं, हम टेम्परेरी बेसिस के ऊपर किसी जॉब पे हैं, दैट मीन्स जब हमारा मन हुए हम उस जॉब को छोड़ सकते हैं. कैजुअल बेसिस जो मीन्स हम डेली बेसिस के ऊपर जो जैसे वर्कर्स हैं खेतों के अंदर जो काम करते हैं, दे ऑल आर द part of casual basis of employment. इसके examples like managers, they are also employment, come under employment, laborers, clerks, etc. See its characteristics of employment. First is services to other. बेसिकली एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं या जो लोग होते हैं वो किसी दूसरे पर्सन को सर्विसेज देते हैं. सो बेसिक फीचर इज सर्विस ऑफ अदर्स, हम दूसरों के लिए काम करते हैं. पर्सनल सर्विस का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयर हैज टू प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ. जो पर्सन उस काम के अंदर इन्वॉल्व है उसे खुद को सर्विस देनी पड़ती है, उसकी जगह पे कोई और नहीं दे सकता. फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू हर बिजनेस स्टडीज, तो मैं ही आपको टीच कर सकती हूँ, कोई और मेरी जगह पे आपको सर्विस नहीं दे सकता जब तक मैं इस जॉब के अंदर हूँ. सो दैट मीन्स कि जो एम्प्लॉय है वो अपनी सर्विसेज उसको पर्सनली देनी पड़ती है और वो किसी और के ऊपर उसको पास ऑन नहीं कर सकता. नेक्स्ट इज एग्रीमेंट. एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट होना या फिर जैसे लिखती होना. तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय होती है दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है कि काम किस तरीके का है, एम्प्लॉयमेंट किस तरीके की है, टेम्परेरी है, परमानेंट है, कैजुअल है, और रेम्यूनरेशन मीन्स कितनी सैलरीज मिलेंगी या फिर कितनी वेजेस मिलेंगी काम के बदले. नेक्स्ट इज सर्वेंट. सर्वेंट सिंपली एंड जो एम्प्लॉय होता है वो अपने मास्टर या फिर एम्प्लॉयर का सर्वेंट होता है और उसी के ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस के ऊपर वो पर्सन काम करता है. नो नीड ऑफ कैपिटल. एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमें कोई भी कैपिटल की जरूरत नहीं होती. क्यों? क्योंकि हम सिर्फ किसी और के लिए काम कर रहे हैं, पैसा सारा वो लगाएंगे, हमें सिर्फ अपने मंथली बेसिस के ऊपर अपनी सैलरीज या फिर वेजेस मिलती रहेंगी. सो देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल इन एम्प्लॉयमेंट. द कैपिटल इज दैट ऑफ द मास्टर. मास्टर की कैपिटल होती है, ओनर की या फिर एम्प्लॉयर की होती है, और एम्प्लॉय का उसमें कोई रोल नहीं है. नो रिस्क. अगेन हमने कोई पैसा नहीं लगाया तो हमारे किसी भी तरीके से हमें कोई भी रिस्क नहीं है. हमने अपनी सर्विसेज देनी, बदले में हमने मंथली वेजेस सैलरीज ले लेनी है. तो जितना भी रिस्क होता है वो सारा एम्प्लॉयर या फिर मास्टर का होता है एंड एम्प्लॉय का इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता. नेचर ऑफ एम्प्लॉयर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एम्प्लॉयर किस तरीके का हो सकता है, वो गवर्नमेंट हो सकती है, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या फिर वो किसी भी तरह की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो पूरी कंट्री के अंदर प्रिवेल्ड है, लाइक प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, एनीथिंग. So this is all about the profession and employment and its characteristics. Hope you will understand the concepts. Thank you, students.